ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। इस जप यज्ञ का अभी अगले रविवार 25वां रविवार होने जा रहा है। पूरे देश में से बहुत सारे भक्त इस जप यज्ञ ग्रुप में जुड़े हुए हैं। बहुत आनंद की बात है। निश्चित रूप से इस जप यज्ञ से हमारा अपना आध्यात्मिक कल्याण तो होगा ही, इसके साथ विश्व कल्याण भी होगा। हमारा हेतु वही है। हम लोग जप की महिमा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए तो हम ये जप यज्ञ में जुड़े हैं। इसलिए मैं आज आपको जप यज्ञ की महिमा के बारे में नहीं बताऊंगा, किंतु कुछ व्यावहारिक सूचन करने की मेरी इच्छा है। पहला ये है, हम लोग साधक है, बहुत सारे हमारे भक्तों ने, बहुत सारे ग्रुप में ऑलमोस्ट सब भक्तों ने दीक्षा लिया हुआ है, तो नियमित रूप से साधना तो करते हैं। जप यज्ञ के दिन हमको नियमित रूप से जो साधना करते हैं, हमारा जप करते, इसके अलावा हमको जप करना है। वो इसमें ये जप यज्ञ का एक हेतु ये भी है कि जप यज्ञ के माध्यम से हम अपना जप का अभ्यास दृढ़ करें। पिछले रविवार मैंने भी गलती से सुबह 5 से 8 बजे लिख दिया था। एक्चुअली वो मेरा नियमित नित्य जो जप यज्ञ है, जप करते हैं, उसका समय नहीं देना चाहिए। मुझे वास्तव में 1 घंटा ही लिखना चाहिए था। जो भी हो, मेरी गलती। हमको मैं वही बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को जो नियमित रूप से जप करते हैं, इसके अलावा हमको जितना हमारी शक्ति हो, यहाँ एक्चुअली आप सूचन देखेंगे तो उसमें लिखा 1 घंटा जप करें। ऐसा नहीं है। किसकी ज्यादा शक्ति है, समय है, तो वो ज्यादा जप करे। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, बहुत खींच के नहीं। आप सहज से, आसानी से जितना बैठ सकते 2 घंटा, 3 घंटा आराम से जप करिए। तो ये नियमित जप जो करते हैं, उससे अलावा हम जितना जप कर सके लोगों के कल्याण के लिए और हमारा जप का अभ्यास दृढ़ीभूत हो, ये हमारा आशय है इसका। दूसरा, यहाँ हम लोग समय बताते हैं कि 1 घंटा जप किया, 2 घंटा किया, इसमें संख्या नहीं लिखना पड़ता है कि इतना। इसलिए मैं यहाँ विशेष सूचन ये करूंगा, हम सब साधक है, हम जो गुरुजन से सुना है, क्वालिटी ज्यादा मेंटेन रखना है, क्वांटिटी से ज्यादा। आपने कितना 1 घंटे में इतना 1000 जप किया, ऐसा नहीं। आप उसके अर्थ, जो बीज मंत्र हमारे जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है, उसमें बीज है, उसका अर्थ के, उसका स्पष्ट उच्चारण के साथ, उसका अर्थ के साथ हमारा इष्ट का ध्यान करते करते, सामने जो भी हमारे इष्ट है, ठाकुर जी है, तो उसका फोटो रख के बीच बीच में उसको देखना है, उसको हृदय में आने, उसका हमको ये करना है कि हृदय में भी हम उसका चिंतन कर सके, और जो मंत्र है उसका उच्चारण के साथ उसका भी चिंतन कर सके, जैसे हमने, हमारे गुरुदेव ने बताया है। आप अगर याद नहीं है तो एक बार वो पुस्तिका पढ़ लीजिए। तो इस तरह से जप करना है, स्पष्ट उच्चार के साथ, धीरे धीरे। भले 1 घंटे में आपको कम जप हो, किंतु उच्चारण, स्पष्ट उच्चारण, क्योंकि स्पष्ट उच्चारण के साथ, ये गुरुदेव द्वारा, ये याद रखिए, ये भगवान रामकृष्ण देव द्वारा, जो रामकृष्ण संघ से दीक्षित है भक्त, याद रखिए, कोई भी गुरु से आपने दीक्षा लिया है, हमको याद रखना कि ये मंत्र भगवान रामकृष्ण द्वारा प्रदत्त, उसके पास से आया हुआ है। ये बहुत सारे हमारे जो ब्रह्मज्ञानी गुरुदेव है, उसके द्वारा संशोधित हुआ है। इसलिए ये बीज मंत्र बहुत पावरफुल है। इसका स्पष्ट उच्चारण करने से हमारे अंदर की दुष्ट प्रवृत्तियों के पूरा इसके ऊपर आघात होता है। हम लोग क्या है, बिना ऐसे ही ऑटो यांत्रिक रूप से जितना हो सके ऐसे नहीं, भले ही धीरे धीरे हो,
किंतु स्पष्ट उच्चार के साथ मंत्र करने से हमारी दुष्ट प्रवृत्ति के ऊपर उसका पूरा आघात होता है। इसलिए हमारा मन हमको चालाक है, वो जितना ऐसे यांत्रिक रूप से जब हो वो ऐसा करता है कि जैसे भी हो ऐसा नहीं। आप बहुत जागृत हो जाए, कॉन्शियस से जब करे, उसका चिंतन करते करते, ये बहुत बड़ी बात है। ये मुझे विशेष करके बतानी है जो हमने हमारे गुरुदेव से सीखी है। और दूसरा ये इष्ट का चिंतन करना है साथ में ठाकुर का सामने। शुरू में अगर आपका ना हो तो सामने ठाकुर बैठे ऐसा करिए, किंतु हृदय में, हमारा हृदय में ठाकुर जी बैठे हैं ऐसा चिंतन करते करते जप करना है। और हमारा मुख जिस तरफ है उस तरफ ठाकुर जी का मुख है। इस तरह से अष्ट कमर दड़ पे जैसे गुरुदेव ने बताया है हमारे इष्ट को ठाकुर जी का चिंतन कर। आप अभ्यास करने से धीरे धीरे हम बाहर रहने से क्या है, हम सामने रहने से द्वैत भाव आ जाता है, हमको धीरे धीरे अद्वैत में जाना है जप करते करते। इसलिए हमारे हृदय में इसका ये चिंतन करना है। तो जितना जो लोग ये कर सके इतना जप करना है ज्यादा से ज्यादा। और दूसरे लोगों को भी ये जप यज्ञ में आने का आग्रह करना है। देखो बलराम बाबू ठाकुर जी के बड़े भक्त, उसने ठाकुर के पास से अमृत पिया, उसने बोला कि वाह, उसने बहुत सारे अपने रिलेटिव को, संबंधियों को ठाकुर के पास लाते थे कि मैं अकेला क्यों। हम लोग कैसे भी हो, एन केन प्रकार से हमारे संबंधी, स्नेही, मित्र सबको बोले कि आप आइए। हमने देखा, मैं पहली बार जब ये 5-7-8 सप्ताह पहले मैंने इसमें भाग लिया, मुझे लगा कि अलग जब करने से इतना आनंद लगता है। एक हमको ये लगता है एक साथ जब करने पूरा एक कॉस्मिक लेवल में एक वातावरण बनता है। हम अभी नहीं समझ, किंतु जितने लोग, देखो माँ शारदा देवी ने बताया कि हम धक्का मार के, उसकी इच्छा ना हो कि कैसे भी हो, अगर धक्का मार के किसी को नदी में गिरा दे तो वो स्नान ऑटोमेटिक हो जाएगा। कोई भी हमारा जो भक्त है, आप उसको जप यज्ञ में भागने उसको समझाइए। इसमें एक साथ हम लोग जप करने से हमारा भी कल्याण होगा और विश्व का भी कल्याण होगा। और मैं तो एडमिन को थोड़ा सूचना देना चाहूंगा कि जो लोग ज्यादा 2 घंटा 3 घंटा जप करते, उसका अलग से ऊपर में एक तालिका में दे कि ये लोगों ने ज्यादा जप किया है। दिखाना नहीं है, किंतु इससे दूसरे को इंस्पिरेशन मिलती है। और हम ज्यादा जितना जप करेंगे इस तरह से हम लोग ज्यादा हमारा जप करने का जो अभ्यास है वो दृढ़ीभूत होगा। तो ये जप यज्ञ के माध्यम से मैं भगवान रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रार्थना करता हूँ हम सबका आध्यात्मिक कल्याण हो और विश्व का परम कल्याण हो। ऐसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत।